बिहार चुनाव से उठा एसआईआर का मुद्दा रोज किसी न किसी वजह से देश की मीडिया से लेकर नेताओं के बयानों में छाया रहता है। देश की संसद से लेकर सड़क तक इसने देश की राजनीति को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है, जो सत्ताधीशों और चुनाव आयोग को रोज नई चुनौती देते भी दिखता है। ऐसा ही एसआईआर का मुद्दा बुधवार को देश की सियासत से लेकर अखबारों की सुर्खियों में बना रहा। दरअसल चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद मंगलवार को यूटी सहित 5 राज्यों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा की गई थी। उस समय इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे। लिहाजा अब इस नई ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है, यानी कि कुल 1.02 करोड़ नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल में 7.08 करोड़ नई ड्राफ्ट सूची में नाम है और 58 लाख नाम हटाए गए। राजस्थान में 5.04 करोड़ नई ड्राफ्ट सूची में नाम है और 44 लाख नाम हटाए गए। गोवा में 10.84 लाख नई ड्राफ्ट सूची में है और 1.01 लाख नाम हटाए गए। पुडुचेरी में 9.18 लाख नाम नई ड्राफ्ट सूची में है और 1.03 लाख नाम हटाए गए। लक्षद्वीप में 56,384 नाम नई ड्राफ्ट सूची में है, 1,616 नाम काटे गए हैं। एसआईआर की इस नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने देश की संसद से लेकर सड़क तक सियासी भूचाल ला दिया है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट ने देश के सर्द मौसम को पटखनी देते हुए देश में एक नया बाउंडर खड़ा कर दिया। दरअसल टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए घुसपैठियों को लेकर सवाल किया और उसके बाद गडकरी साहब के कान में जाकर कुछ बोला, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हंसते हंसते लोटपोट हो गए। निकाल के बाहर फेंकेंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला। अरे हम तो अरे आप सुनिए ना, कभी कभी आपको नाम लेता है अलग कोई। कल्याण बनर्जी साहब यही नहीं रुके, वो बंगाल में 58 लाख काटे गए नामों पर सवाल खड़ा किया। साथ ही सरकार और चुनाव आयोग की नीति और नियत पर सवालिया निशान भी खड़ा किया। काउंसिलर है उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। He is making the entire thing into a mockery. Election Commission is making the entire thing into mockery. अच्छा, you tell me, कल तो बहुत लिस्ट निकल गया ना, एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेरने में लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, विपक्ष आए दिन अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ता है। और वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इसको बिल्कुल जायज, देश के लोकतंत्र के लिए हितकारी बताया। बोलते एसआईआर की प्रक्रिया सही है, मरे हुए आदमी का नाम हटना चाहिए, दूसरे देश का चाहे एक ही आदमी क्यों ना हो उसका नाम नहीं होना चाहिए। है कोई माइग्रेट है तो एक जगह उसका नाम होना चाहिए। है 18 साल के नए उन्हें जुड़ना चाहिए। तो भारत के लोकतंत्र की प्रक्रिया है, इसी को पारदर्शी कहते हैं। 1961 में हुआ, 52 में हुआ, 61 में हुआ, फिर 85 में हुआ, 2003 में तो पहले भी होता रहा। तो उसको बिना विवाद, विपक्ष उसको विवाद बिना मतलब मॉडर्न है, टेक्निकल साउंड है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ बोलना है तो इलेक्शन कमीशन को बोलिए, इलेक्शन कमीशन खुलासा करेगा। मैं इलेक्शन कमीशन का ब्रीफ नहीं लिया है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो अपडेटेड सिस्टम है। चैलेंज किया जा रहा है। ये पिछले टाइम में बहुत बार चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, बहुत बार वोट डाला, बहुत ट्रांसपेरेंट है, हाईली साउंड है। ये लोग सबको, जुडिशियरी को, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये लोग देखता है बीजेपी का।
कुल मिलाकर SIR और उससे जुड़ी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का खतरा बताकर चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। क्या यह प्रक्रिया सियासी विवादों से ऊपर उठकर विश्वास कायम कर पाएगी या फिर आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा सियासी तापमान बढ़ाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।